हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट 7 days। ठीक है। कुछ लोग कमेंट्स में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपने बहुत दिनों से रीडिंग नहीं की, जबकि मैं जनवरी की रीडिंग कर चुकी हूँ और वो भी टाइमलेस है। इसके अलावा मैंने 2026 की रीडिंग कर दी, वो भी टाइमलेस है। बट स्टिल लोगों की ख्वाहिश है, लोगों के कमेंट्स में था कि आप 7 to 15 days की रीडिंग आपने नहीं की, तो जनाब हियर इट इज़। तो देखते हैं कि शायद डिवाइनली गाइडेड 7777 पे कमेंट किया था किसी ने, या हाई प्रीस्टेस पे कमेंट किया था। वेल, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days। आपकी एनर्जी किस तरह की रहेगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या होगा, उसके ऊपर ये रीडिंग है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप नेक्स्ट 7 days में? टू ऑफ सोर्ड्स बड़ा आ रहा है आजकल। यू आर कंफ्यूज समवेयर। 6 of swords, यू आर स्ट्रगलिंग फॉर योर मेंटल पीस। द टावर, किसी से लड़ाई हुई है आपकी खतरनाक। किंग ऑफ सोर्ड्स, और इट इज एक्सपेक्टेड। somebody इज रिग्रेटिंग कि उसकी आपसे लड़ाई क्यों हुई है। कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई अपनी प्लानिंग आपसे शेयर करेगा। 3 of Pentacles, आपका किसी से डिस्कशन होगा। यू आर गोइंग टू मेक फील समबडी कि आप एक कॉम्पिटिटर हैं, आप कंपटीशन में आ सकते हैं। यू कैन डू इट। ट्राई करें, एक्सप्लोर करें, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आप एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको लगेगा कि नाउ डू एंड डाई वाला केस हो गया है। ऐसी सिचुएशन में कि कोई फ़ैसला लेना हो तो आप इस तरफ भी हैं और आप उस तरफ भी हैं, कोई आपके कंधे को भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा भी मामला हो सकता है। आप प्रेफरेंस अपने मेंटल पीस को देंगे। आपके साथ कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि ये दोनों मेरे लिए लड़ते रहते हैं। अगर तो आप सिंगल पेरेंट हैं तो ये बहुत एक प्रॉब्लमेटिक फ़ेज़ आप अपने बच्चे की तरफ से देख सकते हैं। बच्चे पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो लोग सिंगल्स हैं शायद उन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इस तरह के डिस्प्यूट्स में देखा है, और इन दी एंड कोई कंक्लूजन नहीं देखा। इन दी एंड यही देखा कि घर कैसे टूटते हैं, घर कैसे बिखरते हैं। आपको किसी की डिवोर्स का पता चलेगा, आपको किसी लव कपल की डिवोर्स का पता चलेगा, और आपको लगेगा कि कोई लिटरली घर से सारा सामान वामान समाट के निकल गया, बिकॉज उसको सहूलत यही लग रही थी कि ये डन हो गया मामला। ये इवेंट हो सकता है, ये एपिसोड हो सकता है आपकी लाइफ में अभी थोड़े दिनों पहले हुआ भी हो, और अब आप ज़्यादा कंसर्न हो गए होंगे कि इसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो बच्चे पर कैसे गुजरा है। और इफ़ नॉट, अगर आप सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी अभी रिसेंट नहीं हुए हैं, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर है कि आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा ज़रूर है। यू नीड टू ऑब्ज़र्व केयरफुली कि कौन आपकी सराउंडिंग में एक ऐसा बच्चा है जो इस ट्रॉमा से गुज़र रहा है। आपका आर्ग्यूमेंट होगा, आपकी लड़ाई हो सकती है। आप कोई इंसान आपको लिटरली इल्ज़ाम दे सकता है कि मैंने आप पे बहुत रिलाई किया, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे साबित होंगे, और जबकि उस इंसान का मुंह बनता नहीं है। आपने काफ़ी टाइम दिया है और आपने काफ़ी हद तक संभाला है, लेकिन अब जैसे होता है ना, ताश के पत्तों की तरह चीज़ें गिरने लगती हैं। ये चीज़ कभी भी सॉलिड नहीं थी, ये चीज़ कभी भी सेटल्ड नहीं थी, ये चीज़ कभी भी स्टेबल नहीं थी। ये हमेशा से एक बहुत ही फेक सी चीज़ थी। कमिंग डेज़ में आप एक बहुत ही डिवास्टेटिंग सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, गॉड फॉरबिड, अल्लाह खैर करे। आप लिटरली कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करेंगे कि आप अपनी आंखों से एक हंसते बसती चीज़ को ना बिगड़ते हुए या उजड़ते हुए देखेंगे, ऐसा हो सकता है।
बहुत कोल्ड बिहेव करने वाले हैं आप, बहुत प्लानिंग और बहुत लॉजिकल माइंडसेट के साथ आप बात करेंगे, कम बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे, रैशनल के साथ बात करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होगा कि भाई ये है, ये देख लो, नहीं करना तो गाड़ी फिर ऐसे ही चला लेते हैं, मुझे दो लोगों में मत फंसाओ, और जिसके इसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर और ज़्यादा बढ़कर हो जाएंगे, उस सिचुएशन और पोजीशन ऑकवर्ड हो जाती है, बिल्कुल ऐसी चीज़। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपका किसी के साथ कोलैबोरेशन होना है, आप किसी के साथ कोई नया काम करेंगे। आपको लिटरली कोई बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू कोई ऐसी ऑफ़र देगा कि जैसे आप राइटर है तो कोई बोलेगा गाना गा दो, कोई आप सिंगिंग करते तो बोलेगा कोई पोइट्री कर लो, कॉम्पोजिशन कर दो, तुम इसको ऑटो ट्यून कर दो, तुम्हें कुछ 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 इस तरह से कर दो कि जैसे कुछ रिकॉर्ड करवा लो, तुम अपनी आवाज़ में कुछ रिकॉर्ड करवा लो, मिमिक्री कर दो, यानी इस तरह की कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही है। न्यू लर्निंग, न्यू स्किल, न्यू टैलेंट, न्यू एडवेंचर, नया एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ तक तो चीज़ें काफ़ी अपसेट हैं। हो सकता है आपकी जिस पर्सन से इस तरह का आर्ग्यूमेंट हो, वो पर्सन ऑलरेडी पीछे से बहुत सारे तबाहकुन किस्म की जो है ना तजुर्बात से गुजर कर आप तक पहुँचे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ पीपल एज वेल, एंड बट ये हो रहा होगा, ठीक है। लेट्स सी, 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को कंफर्म कर रहा है? हर्ट है ना, देख लिया। दिस इज़ योर चाइल्डहुड ट्रॉमा। आप कोई मूवी देखेंगे, कोई सीरियल देखेंगे, कोई सीरीज़ देख रहे हैं, उसमें बिल्कुल आपकी लाइफ सामने नज़र आ गई है, तो आपको बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि जो चीज़ें मुझे ट्रिगर करती हैं वो सामने क्यों आ रही हैं। यानी कि ख़ास तौर पे ब्रोकन फैमिली, ख़ास तौर पे ब्रोकन रिलेशनशिप, सिंगल पेरेंटिंग, सिबलिंग्स का अलग हो जाना, पेरेंट्स से अलग हो जाना, दो लोगों में हर वक्त फड्डे देखते रहना, एंड डीप डाउन इनसाइड यू क्वाइट हर्ट। अब शायद आपकी ज़िंदगी में ख़ुद ये प्रैक्टिकली हो रहा है, तो आपको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और ज़्यादा उलझन हो रही है, क्योंकि आपने कभी इस चीज़ पे आपका कोपिंग मैकेनिज़्म सेट नहीं हुआ। जिस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर सकता इंसान, जिस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं हुई होती, गाड़ी नहीं चलाना आती, ट्रक पकड़ा दिया जाए, और साइकिल नहीं चलाना आती, बाइक पकड़ा दी जाए, तो ये कुछ इस तरह का मामला है कि आप हर्ट हुए हैं, आप इतने ज़्यादा अपसेट हैं एक ऑलरेडी ट्रॉमा से, और वो चीज़ आपके सामने आ गई है कि इसको हैंडल करो और इसको फेस करो। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ सोर्ड्स, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन नेक्स्ट 7 days? 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स को 6 ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। आपकी ये चीज़ आपके साथ पहली दफ़ा नहीं हो रही कि आप सामने हैं, यही इंसान देखिए यहाँ पर जाकर अपना टैलेंट हंट कर रहा है, आप सामने हैं, आप किसी की नज़रों के सामने हैं, किसी के सामने मेहनत कर रहे हैं, फाइनेंसर मौजूद हैं, सपोर्टर मौजूद हैं, इन्वेस्टर मौजूद हैं, हर इंसान खुली आंखों से देख रहा है कि आप टैलेंटेड स्किल्ड पर्सन हैं, लेकिन आपको कंसिडर नहीं किया जा रहा। ये आपकी वर्क प्लेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, और वर्क प्लेस नहीं तो घर में आपके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है, जिसमें आपका बहुत टॉर्चरस माइंडसेट हो रहा होगा। आपको लगता होगा हर वक्त टॉर्चर मिल रहा है मुझको। द टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग आपका घर तोड़ने के कंट्रीब्यूटर थे, मे बी आपको उनके साथ कन्फ्रंट करना पड़े। घर में कोई झगड़ा होगा, और सिबलिंग्स या इन लॉज आपके लिए आई ओपनिंग इवेंट होगा। ये आपस में लड़ाई होगी। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको यहीं पर एक एडवाइस दे दूं
कि कोशिश करें एक वक्त में एक ही काम करें, जबकि आप करेंगे नहीं। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके ऊपर हो सकता है ऐसा काम आ जाए कि आप एक ही सिचुएशन में मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व हों, और उस मल्टीटास्किंग में कोई आपको ही जज करे कि अगर आप किसी के ऊपर ऐसी राय मुसल्लत कर रहे हैं तो आप खुद ये मल्टीटास्किंग करके दिखाएं। एंड यूल डू इट। आप कर लेंगे क्योंकि आप लॉजिक पे काम कर रहे होंगे। आप किसी को प्रूव करने के लिए अपना पॉइंट नहीं काम करेंगे, आप लॉजिक के साथ काम करेंगे, लेकिन आपको मल्टीपल काम एक ही वक्त में करने पड़ेंगे। जैसे आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं, उसके साथ साथ आपको घर चलाना है। आप बहुत अच्छे हाउस होल्ड करते हैं, उसके साथ आपको बाहर का भी देखना है, और आपके रोल्स डिवाइड होंगे। तो ये चीज़ हो सकती है कि कोई पर्सन आपको चैलेंज करे कि ठीक है आप ही कर लें ये काम, आप ज़रा संभाल कर देखें क्या होता है इतने दिनों में, मुझसे नहीं हो रहा, ज़रा आप करके देख लें। इस तरह की बात, इस तरह की कन्फ्रंटेशन हो सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप काम किसी को पूरा करके देंगे, सर्विस पूरी होगी, सेटिस्फेक्शन पूरी होगी, थम्स अप इवेंट होगा, लेकिन आपको उसके रिवॉर्ड में वो नहीं मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। तो ये आपके नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ चीज़ें हैं जो मैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ कि आपकी कुछ सिचुएशन इस तरह की होने वाली है। लेट्स चेक योर सोशल लाइफ। देखते हैं जनाब कि सोशल लेवल पर what will happen in next 7 days. What will happen in next 7 days? हाउस, घर की बात मैंने कही थी। नंबर 20, घर से रिलेटेड कोई मामला है। कोर्टशिप, ओके। इम्प्रिजनमेंट, ओह ये फिर से कार्ड आया है। एक्सपेक्टेशन, नेक्स्ट 7 डेज में कोई इंसान आपसे उम्मीद लगाए हुए है जिसके ऊपर FIR कटी हुई है, या जिसके ऊपर जिसको नज़रबंद किया गया है, या किसी को वाकई जेल हुई हुई है। वेल मैं, अगर ये प्राइवेट रीडिंग होती तो मैं बड़ा खुल के बोलती, लेकिन मैं जनरल रीडिंग में ये बात बता रही हूँ, गौर से सुने। आपका पर्सन आपके साथ डेट करना चाहता है, या कोई आपको डेट के लिए नेचुरली या इवेंचुअली कुछ ऐसा होगा। कोई बहुत बड़ा सा घर होगा, उस बड़े से घर में कोई एक पोर्शन ऐसा है जो खाली होगा। दिस पर्सन विल टेक यू देयर। आप किसी ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर कोई एक कमरा खाली है, वो अवेलेबल है, तो कोई आपसे कहेगा कि मुझे ये कमरा चाहिए है या ये पोर्शन चाहिए है। बट यहाँ somebody is there जो कि they are making love, which is quite strange. कोई इंसान आपसे अपने इस एंगल के मसले के ऊपर बात करेगा। उसको लगता है आप कुछ कर सकते हैं। आप किसी से कांटेक्ट करेंगे कि इसको बाहर निकालने के लिए आपको किसी से उम्मीद है।
आप आजकल क्या किसी के साथ कोई, अगर मुझे तो लग रहा है मैं किसी की प्राइवेट रीडिंग कर रही हूँ, इस इंसान की वजह से आप किसी के साथ अफेयर में हैं और ये बंदा आपको नेक्स्ट 7 days में कहीं ले जाएगा. Oh my God. You need to be extraordinary careful. But yes, a very wealthy man and a gift is there. कोशिश कीजिएगा कि ऐसी डेट पर ना जाए, क्योंकि ये पर्सन मुझे डेट मारने के बाद ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है, निकल जाएगा ये. तो इतनी ख़तरनाक लव डेट ना ही हो तो बेहतर है. What will happen next 7 days? Very strange thing. एनर्जी भी पता चल रही है एंड सम ग्लिम्स ऑफ सोशल लाइफ. ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, डिवाइनली गाइडेड 7777 हाई प्रीस्टेस 7777 की तरफ से आपको न्यू ईयर बहुत बहुत मुबारक. बाय.